स्वागत करता हूं आप सभी इन्वेस्टर का हमारे इस राहुल गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मैं वीडियो बनाता हूं उसी से एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इन्वेस्टर गलती करते ही करते हैं। तो वो क्या है? वो है एसआईपी में की गई वो 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन वो इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में। पहला 2 जो है वो आप हो सकता है कि आप जान रहे हो, लेकिन लास्ट के जो ये 3 है वो आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा, गारंटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसे। सबसे पहला जो मिस्टेक है, नेवर स्टॉप एसआईपी व्हेन मार्केट डाउन। मतलब किसी भी सिनेरियो में आपका मार्केट डाउन भी हो जाता है तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। यदि मैं ये कहूँ आपका पैसा आपके बच्चे के समान है तो शायद मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि यदि आपके बच्चे को चोट लगती है तो आपको दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि इमोशन है। और उसी तरह से आपके पैसे में यदि अचानक कमी आती है तो आपको भी उतना ही दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ भी इमोशन आ जाता है। बस उसी तरीके से एसआईपी में भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा थोड़ा भी नेगेटिव जाता है और उसी इमोशन में आकर आप उस एसआईपी को तोड़ देते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पैसा आपका प्लस में जा रहा हो या माइनस में जा रहा हो, आपको एसआईपी के साथ बने रहना है, आपको बंद बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा जो मिस्टेक है, आप जो एसआईपी चला रहे हैं वो किस फंड में लगा हुआ है और उस फंड को एनालिसिस आप समय समय पर नहीं करना। एजेंट या ब्रोकर कंपनी से आपने सुना होगा कि आप बस इसमें हर महीने पैसा जमा करते रहिए और भूल जाइए। 5 या 10 साल के बाद आप अपने पैसों को पूरा निकाल लीजिएगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। भूलना है, लेकिन हर 3 महीने पे आपको विजिट करते रहना है अपने फंड के ऊपर, हर 3 महीने पे। और हर 3 महीने पे आप अपने फंड को एनालिसिस करना है कि वो फंड किस तरह से ग्रो हो रहा है। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर से मिला हूँ जिसका पैसा एक ही फंड में रहता है, उनको पता ही नहीं कि स्विचिंग भी एक ऑप्शन है जो टाइम टू टाइम आप अपने एसआईपी में फंड को एनालिसिस करते समय चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम अपने फंड को एनालिसिस करना है। एक बहुत ही आम मिस्टेक जो बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं वो है गलत फंड को पिक करना और उसमें इन्वेस्ट करना। आपको बिना समझे किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना होगा कि कौन सा फंड आपके लिए है। क्या वो फंड आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, और वो लक्ष्य आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, मिड टर्म में चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में चाहिए। आप नहीं समझे होंगे, चलिए समझते हैं। जैसा कि कोई नौजवान 22 साल का है और उसकी नौकरी लग गई और अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। देखा जाए तो उसके पास अभी बहुत टाइम है, वो 20 साल वेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे तो फिर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी और अपने बच्चे के पढ़ाई या फिर शादी के टाइम पर एक मोटा पैसा उसे चाहिए होगा। तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म गोल है। वहीं मान लीजिए एक 50 साल का व्यक्ति है, उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनको पैसे शॉर्ट टर्म में चाहिए होगा, क्योंकि अब उसे अपने बच्चे की पढ़ाई या फिर शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद आपको फंड को एनालिसिस करना है, फंड चुनना है, फिर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एसआईपी को आप पैसे छापने की मशीन ना समझे। ऐसा ना सोच रहे अब मैं एसआईपी खुलवा चुका हूँ, अब ये मुझे हर साल 20-25% रिटर्न दे ही देगा और एक टाइम के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एसआईपी या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हर साल 20-25% रिटर्न गारंटी नहीं ले सकता। यह कहना गलत होगा कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन आपको सिर्फ 5% जो भी उसका है उसके हिसाब से नहीं जज करना है कि वो हर साल 20-25% रिटर्न देगा। कभी भी हाई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना है आपको। और 5वां एक बेहद इंपॉर्टेंट मिस्टेक, क्लियर गोल ऑफ योर इन्वेस्टिंग। बिना किसी क्लियर माइंडसेट के, बिना किसी क्लियर गोल के आपको एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करना है। लोगों का ऐसे मैंने सुना है, उसने मेरा प्लान जबरदस्ती कर दिया। वो पढ़ा लिखा आदमी बोला तो मैंने कर दिया, मैनेजर साहब बोले तो मैंने कर दिया, और कितनों को तो पता ही नहीं है कि बैंक वालों ने उसका एसआईपी कर दिया है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने गोल को समझना पड़ेगा कि किस तरह का गोल आपको पूरा करना ही है। जैसे घर खरीदना, अपने लिए रिटायरमेंट, बच्चे के लिए पढ़ाई, बच्चे की शादी, इन सारी चीजों को आपको फोकस और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ में दूसरे से पीछे ना रह जाए। ये ऊपर के सारे इंपॉर्टेंट मिस्टेक हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं। क्या आपसे हुआ है कि नहीं हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कौन सा मिस्टेक किया है, इस चीज के बारे में जरूर बताइएगा। तो चलिए, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।